गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम एक बहुत ही एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी की बात करेंगे जो कि केबल एंड वायर सेगमेंट में है। वो है वी मार्क इंडिया। वी मार्क इंडिया बहुत ही छोटी कंपनी, अभी एसएमई में है ये कंपनी। तो आपको इसमें अगर शेयर्स खरीदने हैं तो आपको लॉट्स में ही खरीदने पड़ेंगे। पर अगर हम इसकी जर्नी देखें तो अभी इनका जो रिटर्न, अभी जो इनका रिजल्ट आया है रिसेंटली इस वीकेंड पे 2 दिन पहले, और तो इन्होंने लगभग 100% की ग्रोथ जो है वो दिखाई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। और यहाँ पे आपको पता है, अगर आप इस चैनल पे कनेक्टेड हैं, कि हम कोई ऐसा चैनल लेकिन हम ऐसा कोई शेयर लेके नहीं आते जिस पे कि बहुत ही हमें कमज़ोरी या फिर वन ऑफ हमें दिख रहा हो कि वन ऑफ ये रिज़ल्ट आया हुआ है और उसके बाद सब चीज़ें वापस चली जानी है। अगर एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तभी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि कवर हो जाए। जजमेंट ऑफ एरर कभी हो सकता है, पर मोस्टली हम ऐसे ही ट्राई करते हैं कि हम बस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली कंपनी को ही कवर करें। तो वी मार्क इंडिया को अगर हम देखें तो केबल एंड वायर सेगमेंट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, और लगभग इस बार जो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया इसमें लगभग रेवेन्यू इन्होंने 100% का ग्रोथ बताया है। एबिटा इनका जो है वो 128% बढ़ा है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट वो लगभग 221% बढ़ा है। तो एक किस्म से एक बहुत ही तेज़ ग्रोथ इस कंपनी ने रजिस्टर की, और लगातार इनका कैपेक्स और हर चीज़ चलता आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर हम इनकी बात करेंगे कि कैसे और क्या ये कंपनी कर रही है, जैसे कि हमें एक हिस्ट्री पता चले कि क्या हो रहा है, और उस हिसाब से जैसे हमें कॉन्फिडेंस आ सके इन्वेस्ट करने के लिए, और क्या हमें यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कि हमें थोड़ा सा इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे उस पर। हम इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूएशन सब की बात करेंगे, जैसे हमें एक ओवरऑल पिक्चर पता लगे कि क्या हमें इसमें एक शेयर आपको इन्वेस्ट करने की तरफ जाना चाहिए, कि यार क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या हम वो रिस्क ओवरकम कर सकते हैं, ओवरसाइट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा इसमें बात करनी पड़ेगी। तो अगर हम वी मार्क का देखें तो इनका जो स्टॉक प्राइस है, अगर आप देखें तो अप्रैल 2021 से नवंबर 2025 लगभग आपका 4.5 साल हो गया। यहाँ पे लगभग शेयर चौदह चौदह गुना बढ़ चुका है। इट्स लाइक 14 टाइम्स, फ्रॉम 40 रुपीज़ 15 गुना बढ़ चुका है, 15-14 गुना। तो 40 रुपये के आसपास था, और अब 624 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम हाई के अपने आसपास खड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी एक बहुत ही तेज़ ग्रोथ रही है, और इन्होंने हर टेक्नोलॉजी, अपनी जोग्राफिकल एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, हर चीज़ से बहुत ही पिच परफेक्ट चले हैं। तो उस हिसाब से ये आप देखेंगे कि कंपनी में एक तेज़ी ग्रोथ आ गई। अगर हम केबल और वायर सेगमेंट की बात करें तो एक चीज़ ज़रूर हमें देखने को मिलती है कि वायर आपको कोई भी बता सकता है, पर जो केबल्स हैं, केबल्स बहुत, इसमें रेगुलेशंस काफ़ी हैं। आपको कई लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगहों पे भी यूज़ होती है। काफ़ी उनके आपके इफ़ एंड बट्स भी होते हैं, काफ़ी केसेस होते हैं। तो उस हिसाब से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ आप बहुत ही ईजिली घुस जाएंगे। तो अगर आप घुसे हुए हैं तो आपके अपने के पास लाइसेंस है, आपके अपने मोड हैं, और ये सब चीज़ें हैं। और केबल एंड वायर इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी तेज़ ग्रोइंग इंडस्ट्री। अगर कोई भी चीज़ इंडिया में 12-15% के कैगर पे ग्रो कर रही हो तो मैं उसको एक तेज़ मानता हूँ, क्योंकि जीडीपी से आप लगभग 2x की बात कर रहे हो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 12 से 15% की ग्रोथ बताई जा रही है कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री में रहेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा, और ग्रोथ के लिए आपको तार को केबल की हर जगह ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो तो उसमें अब तार और केबल, जब से डेटा भी आ गया है तो आपको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए भी कहीं ना कहीं केबल, डेटा वायर और इन सब की चीज़ों की नीड है। उस हिसाब से अगर हम देखें इनके जो रिजल्ट आया है, तो इनका जो टॉप लाइन एक्सपेंशन है, जो पिछले 4-5 साल से देखें तो लगभग 50% के कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। रेवेन्यू, प्रॉफिट हम देखें तो 60% से ग्रो कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो, और पिछले साल से अब तो डबल ही हो गया है। तो बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। अब इनकी जो ग्रोथ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान किया हुआ है, और लगभग जो इनकी है अभी, लगभग ये 1,70,000 किलोमीटर का वायर और केबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर अब जो इन्होंने बोला है कि उसको इस साल वो बढ़ा के 2,12,000 किलोमीटर कर देंगे, और लगभग पिछले अगले 4 साल में लगभग 7 लाख किलोमीटर कर लेंगे। तो 1,60,70,000 करोड़ से लेके 7 लाख किलोमीटर अगले 5 साल में, मतलब 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा। तो 5 साल में लगभग 4 गुना का अगर हम देखें तो एक किस्म से ये एक्सपेंशन, सिर्फ प्रोडक्शन में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने एक
50 करोड़ का कैपेक्स इन्वायरमेंट भी लगा है, पर हम मोटा मोटी नंबर्स पे ही बात करेंगे। एकदम एग्जैक्ट नंबर लोकेशन क्या हमें उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मोटा माटी हम ये देखेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें जा रही हैं। तो 1,70 से 7 लाख करोड़ की एक्सपेंशन हो गया, मतलब मैं देखा कि 5 साल में चार चार गुना का आपका देखेंगे तो बढ़ गया आपका एक्सपेंशन इनका। तो लगभग 50 करोड़ का इनका जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं। 50 करोड़ का कैपेक्स इनका हरिद्वार में इनका जो है वो डिसाइड हुआ है। तो हरिद्वार में 50 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, लैंड भी एक्वायर कर रहे हैं, और इसमें प्रेफरेंशियल डेट और थोड़ा सा अपना अंदर का, और फिर आप प्रेफरेंशियल इशू की भी बात हो रही है कि उससे अक्टूबर 2024 से जो चालू हुआ है, तो वहाँ पे ये कर रहे हैं। और जो एक मेन चीज़ है जो कि मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि आप एक्सपेंशन कितना कर लोगे, कोई दूसरा प्लेयर आएगा आपका कर लेगा, पर अगर एक चीज़ अगर बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है तो वो है कि आप टेक्नोलॉजी फ्रंट में आप कितना कर रहे हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आप बढ़ा ले जाते हो तो वहाँ पे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मोट डेवलप कर लेते हो कि आपको वहाँ से दूसरे लोग नहीं कर पाते, कैच करने में उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है जब तक वो इनोवेटिव ना रहें, और एक बहुत बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम संभव स्टील एक कंपनी है, वहाँ पे भी हम देखें तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी फ्रंट में कुछ कुछ काम हो रहा है। पर यहाँ पे भी जो इन्होंने लेकर आया ई बीम टेक्नोलॉजी करके, को इन्होंने बहुत ही क्रॉस लिंक टेक्नोलॉजी है उसको इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, और वहाँ से ये एक बहुत ही फ्रंटियर या लीडर हम बोल सकते हैं कि अपने आप को पायनियर उस चीज़ में कर रहे हैं। और ऑल दो ये टेक्नोलॉजी पहले भी आप देखें तो यूएस, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में एग्जिस्ट करती है, पर इंडिया में ये चीज़ नहीं थी। तो ये यहाँ से लेकर आया, तो इन्होंने उसको बेस लेके अपने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। अब उसमें अगर हम देखें तो कई वायर्स हैं, फिर अगर आप देखें पावर केबल है, ईवी प्लस पावर केबल्स है आपके रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उससे फ़ायदा क्या क्या हो रहा है लोगों को, कि ज़्यादा 80% हायर करंट कैपेसिटी आपकी मिल जा रही है। जो सर्विस लाइफ है वो 60 साल 60+ ईयर्स की हो जा रही है। पहले जो ट्रेडिशनल वायर्स हैं आपके उससे सिर्फ 25 से 30 साल की होती थी। फिर इको फ्रेंडली है, उसमें आपका जो इंस्टॉलेशन पहले पीवीसी से होता था वो तो वो नेचर के लिए थोड़ा हैज़ार्डस है, हानिकारक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बढ़ रहा है। फिर जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर तक ये काम कर सकती है। और उसके बाद क्लोरीन एमिशन जो है वो भी थोड़ा सा आपका घटा देती है, तो जो फायर होता है उसमें जो रिस्क क्रिएट होता है वो भी घट जाता है। तो इस हिसाब से इन्होंने कई जगह ये सब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, जैसे केरल, वेस्ट बंगाल, जम्मू, और इंटरनेशनल में भी बहरीन में हो चुका है। तो वी मार्क थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लीडर बनता चला जा रहा है। तो जहाँ भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्रिएट करती है। और यहाँ से आप देखें तो इनका जो रिजल्ट है आपने बताया कि मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि इसके कारण जो इनको प्रीमियम प्राइसिंग मिल रही है, तो वहाँ से ये इनका मार्जिन भी जनरेट हो रहा है। उसके बाद फिर हमने आपको नेटवर्क के बारे में बताया, लगभग 600 डिस्ट्रीब्यूटर थे FY24 में। उसके बाद 950 हुए, अब इनको बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में लगभग 5,000 लेके चले जाएंगे। तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर भी हम देखें तो 5 गुना हो रहा है। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और हम देखें तो लॉन्च इवेंट इनके जो है वो काफ़ी हो रहे हैं, इंदौर में हुआ, लखनऊ में हुआ। तो बहुत ही एक स्ट्रेंथ ग्राउंड लेवल पे भी हम देखें, जो पहले पॉलीकैब या इन सब का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एशियन पेंट्स इन सब का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें रहती हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी इनकी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद इनको जो है वो आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों से भी काफ़ी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो वहाँ से भी रोबस्ट एक बहुत ही एक तगड़ी ऑर्डर बुक है इनके पास। तो लगभग इनका जो अभी ऑर्डर बुक है वो 6 महीने का तो विजिबिलिटी हमें देता ही देता है आगे ग्रोथ का। तो 545 करोड़ का है, और लगभग तो एक किस्म से 6 से 12 महीने के हमारे पास एक रेवेन्यू है इनके पास। तो अगर हम इनके ऑर्डर बुक देखें तो जो हमने बताया कि इनको गवर्नमेंट से भी ऑर्डर आ रहा है, और कास्ट डिस्कॉम से भी, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं उनको भी वायर्स चाहिए और केबल्स चाहिए। तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो इनको काफ़ी ऑर्डर मिल रहा है। तो गवर्नमेंट आपके डिस्कॉम से मिल रहा है, फिर आप देखेंगे चैनल पार्टनर जितने भी हो गए, तो इन सब से तो आप, और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये रेलवे कंपनी आपके सेल, PWD, गेल, BSNL, इन सबको भी ये सप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी में इन्होंने फ्रंट बना लिया है, तो ये बहुत इजी हो जा रहा है कि ये अपना मार्जिन एक्सपैंड करते
चले जा रहे हैं। इनका जो एबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है, वो लगभग 4% के नीचे था 4 साल पहले जब इनका IPO आया था। अब लगभग वो 5 भी पार कर गया है। तो 1.5% पैट मार्जिन रिफ्लेक्ट करना एक अच्छी चीज़ होती है। अगर एबिटा मार्जिन देखें तो लगभग 8.5 से 11.5% चला गया है। तो 5% लगभग 3% अगर हम देखें तो वहाँ भी चला गया है। तो और थोड़ा सा बोल रहा है कि आगे भी इनका शायद थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो फोकस कर रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी, हाई मार्जिन प्रोडक्ट लाइन में, जो इनकी ई बीम टेक्नोलॉजी आई है, वहाँ से तो बहुत एडवांटेज आ रहा है मार्जिन एक्सपेंशन में। फिर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इन्होंने चालू कर दिया, तो रॉ मटेरियल भी इन्होंने थोड़ा सा सस्ता कर लिया। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाती है तो आप में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आने लगती हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बोले तो कि कितने का काम अगर आप 12 रुपये में करते तो अब शायद 10 रुपये 13 रुपये में आप कर दे रहे हो। 14 रुपये का काम 12-13 रुपये में अब होते जा रहा है, क्योंकि अब आप स्केल कर रहे हो। अब आपको नए एक CEO नया लाने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक एम्प्लॉयज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब सेम नंबर में आप अपना जब बढ़ाते चले जाते हो तो आपका एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपको आने लगता है। फिर R&D इनका अच्छा कर रहा है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके बाकी कंपनियों से इनके हम देखें तो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होने लगा है, कि ये प्रोडक्ट में हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है कि ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। उसके बाद फिर ये थोड़ा डिफेंस और एरोस्पेस में भी अब बढ़ने लगे हैं। तो इन्होंने जो वी मार्क के अंदर ही एक वी मार्क एरोस्पेस कंपनी करके भी इन्होंने चालू कर दी है। तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, इन सब चीज़ों से भी थोड़ा हम देखेंगे कि क्या पता वहाँ से भी थोड़ा एक रेवेन्यू या नया सेगमेंट एक ऐड होने की बात होने लगेगी। तो कैसे डिफेंस में भी एक प्ले करने का वी मार्क एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये तो कंपनी रिलेटेड मोट है या कंपनी रिलेटेड फ़ायदे हो रहे हैं जो इनको लगातार होते चले जा रहे हैं। बाकी जो हमने मेंशन किया भी है कि एक केबल एंड वायर जो इंडिया में है वो लगभग 12% से ग्रो हो रहा है। अभी 85,000 करोड़ की मार्केट है, तो उस हिसाब से बढ़ रही है। आप 5 साल में इसको डबल करते चले जाएंगे तो आप एक नंबर पे पहुंच जाएंगे। फिर आपका EV एडॉप्शन आ रहा है। EV में जो आपको चीज़ें चाहिए, EV डेटा सेंटर्स, इन सब जगहों में भी आपके केबल और वायर की बहुत ज़्यादा नीड है। ये सब केबल और वायर के बिना ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे जगह, अच्छे एक सेक्टर में कंपनी बैठी है और अपना एक अच्छा ग्रोथ भी लेकर आ रही है। उस हिसाब से हमें इस कंपनी को देखना पड़ेगा कि अच्छा सेक्टर, अच्छी कंपनी, उसमें एक बहुत ही तगड़ी ग्रोथ करते कंपनी आ रही है। तो उस हिसाब से चीज़ें देखें तो, और फिर हम देखें तो एक अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली एक खबर भी आई थी कि एक इन्वेस्टर आशीष कचोलिया, उन्होंने लगभग 2.5%, 2.7% स्टेक कंपनी में उठाया। ऑल दो हम इस चीज़ को मेंशन नहीं करते, पर ठीक है, उठा लिया, इन्फॉर्मेशन है तो हमने सोचा कि हम उसे पास ऑन कर देते हैं, अपने तक क्यों रखना। पर ऑब्वियसली हमें उस खबर को देख के ये शेयर खरीद लेना, ये हमारे लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इन्होंने भले उस कंपनी का 2.7% उठाया है, पर उनके नेटवर्थ का कितना पैसा लगा है वो हमें नहीं पता है। क्योंकि वो अगर 0.1% है तो कंपनी चलती रहे या बंद हो जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। पर क्योंकि ये चीज़ एक थोड़ा सा लिस्टेड थी तो हमने आपको बता दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर चीज़ एकदम ही, जैसे हम बोलते हैं कि परफेक्ट स्टॉर्म या फिर एक फायरिंग ऑन ऑल गन्स हो जाता है, वो एक चीज़ दिख रही है हमें इस कंपनी में कि काफ़ी हर जगह से काफ़ी चीज़ें, हर जगह से सही चीज़ें चलती आ रही हैं। बट अब हम थोड़ा रिस्क के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ में बहुत ही सब अच्छी चीज़ें तो एग्जिस्ट नहीं होती हैं। थोड़ा रिस्क हमें देखना पड़ेगा कि हम एलोकेशन किस हिसाब से कर सकते हैं और क्या क्या इनके चीज़ें चल रही हैं। तो बाकी होता है कि कई चीज़ों के लिए रिस्क अपने अपने इंसान के लिए अपने अपने वैलिड होते हैं। कोई इंसान शायद गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, कोई जो B2B में हो या बिज़नेस टू बिज़नेस में कर रहा हो उसमें नहीं करना चाहता है, कोई B2C में नहीं करना चाहता है, कोई बहुत ही ज़्यादा हाई डेट कंपनी में नहीं करना चाहता है, कोई बहुत लो ROE कंपनी में नहीं करना चाहता है। तो हर इंसान का अपना एक अलग अलग पैरामीटर है। कोई ख़राब गवर्नेंस इशू आ जाता है तो उसमें नहीं करना चाहता है। तो हर इंसान का अपना अपना एक फ्रेमवर्क होता है कि जहाँ पे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, कि वो, अगर आप अनकंफर्टेबल का मतलब आप ये समझें कि अगर ये शेयर यहाँ से 15% गिर जाता है, जो कि बहुत ईजी है, कोई भी शेयर 20, 25, 50%, 40% गिर सकता है, तो
आप अपने आप को कितना थाम पाएंगे उस शेयर को, अगर उसकी जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो डिटोरिएट नहीं करी है। वो आपको तभी पता लगता है कि अगर आप उस जो रिस्क जो एग्जिस्ट कर रहा है और उस पर कोई चोट नहीं लगती है, तो आप उसको उसके साथ कंफर्टेबल रहें। अगर आप उस रिस्क के साथ कंफर्टेबल नहीं है और आ, वो रिस्क अगर उभरता है, उभर कर आता है, तो आपको वो शेयर बिकवा देगा एक ख़राब लेवल पे, एक बहुत ही गंदे प्राइस पे आपके हाथ से वो शेयर खिसक जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली उसी पे ही चीज़ें थोड़े रिवॉल्व करती हैं, या फिर माल ऑपरेटर्स बिकवाते हैं, उठाते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी। पर जो वी मार्क का अगर हम जो रीसेंट बात करें, तो लगभग फरवरी 2024, 1.5 साल पहले, पिछले साल सेबी ने एलिगेशन लगाया था, एक इंटरिम ऑर्डर आया था, इनके जो प्रमोटर हैं उनके ऊपर भी आया था, विकास गर्ग। तो उस पे जो आया था कि इन्होंने अप्रैल 2021 में स्टॉक मार्केट में प्राइस का मैनिपुलेशन किया था। तो जो है, तो इनको लगभग जुलाई से ट्रेडिंग करने से या शेयर खरीद फरोख्त करने से, सेल करने से इनको मना किया गया है। पर लगभग 6.5 करोड़ रुपए का गेन का इन पे एलिगेशन लगा हुआ है, और अभी तक जो है वो ये मामला चल रहा है। इस पे जो वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। तो एक किस्म से ये थोड़ा सा गवर्नेंस इशू इनके है कि प्रमोटर पे भी स्टॉक मैनिपुलेशन का जो आरोप है वो लगा हुआ है, और अभी भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि कल को इस चीज़ पे कोई खबर आ जाए और शेयर अगर आप देखें तो इस एसएमई कंपनी है, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, लगभग 1,500 करोड़ की कंपनी अभी है, जबकि रिसेंटली इसने इतना रन अप दे दिया। अगर मैं इसको प्राइस का बात करूँ तो लगभग एक महीने पहले ये 50% नीचे थी अपने, तो मतलब 1,000 करोड़ की कंपनी थी। तो अगर उसके भी पहले हम जाएँ तो पिछले मतलब इस साल के अगर जून वून की बात करें, तो लगभग ये अपने आधे से भी कम थी, मतलब 600 करोड़ की कंपनी थी। तो कंपनी जो है वो बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे अगर ऐसे कोई एलिगेशन उभर कर आते हैं, निकल कर आते हैं, तो आप देखेंगे कि शेयर 50%, 40% बहुत ही ईजी आ सकता है। तो ऐसे कई कई कंपनीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, पर उसके बाद भी वो 70% डाउन गिरी हुई हैं अपने टॉप लेवल से। और ऐसे ही गवर्नेंस इशू पे एक बहुत ही दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो एक जो है वो इनका दिक्कत है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स को प्लेज भी बहुत ज़्यादा किया गया है, लगभग 43%, 65% प्रमोटर के पास है, उसमें 43% स्टॉक प्लेज है। बट उसमें एक थोड़ा रीज़न आ जाता है कि अगर मेरे को पैसा चाहिए कंपनी चलाने के लिए, तो कहीं से तो मुझे लाना पड़ेगा, तो वो चाहे मैं अपने शेयर प्लेज करूं, या मैं लोन लूं, या मैं डेट लूं। पर क्योंकि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा शेयर प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, निगेटिव माना जाता है, तो ये एक दूसरा रेड फ्लैग है। अगर आप इसको रेड फ्लैग कंसिडर करते हैं, तो हमें तो ये चीज़ बतानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 43-44% जो इनके शेयर्स हैं वो प्लेज है, मतलब वो बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। और प्लेज का मतलब है कि वो शेयर गिरवी रखे गए हैं, उन पे एज अ कोलेट्रल यूज़ हुआ है, और इन्होंने पैसा उठाया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर मैं और इनके अगर मैं होल्डिंग पे आ जाता हूँ, तो अगर हम इनकी होल्डिंग देखें, तो लगभग 65% प्रमोटर के पास है, उसमें 43-44% आप देखेंगे कि प्लेज है। विकास वर्ग के 51% है। और अगर हम एफ देखें तो एफ ना के बराबर 0.6, डी देखें तो डी होल्डिंग ज़ीरो है इसमें। कोई भी म्यूचुअल फंड इंडिया में इसमें इन्वेस्टेड नहीं आ रहा है सो फार, जितना मैं स्क्रीनर पे देख पा रहा हूँ। डी जो है वो ज़ीरो होल्डिंग दिखा रहा है, बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल है। और 35% अगर मैं देखूँ तो 35% जो माल है वो पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये रिस्क है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेट टू लिमिट, अगर डेट टू इक्विटी भी देखें तो 1.32 है, मतलब तो पर वो हम बोल सकते हैं कि कैपेक्स के कारण, पर इसका एक हायर इंटरेस्ट तो है वो आ ही रहा है। लगभग 31 करोड़ का इंटरेस्ट भी कंपनी ने पे किया है पिछले बार ही। तो चीज़ें देखें तो अगर ये ग्रोथ यहाँ से हल्का सा भी नीचे होता है, आपको ये रिस्क इस कंपनी में भी समझना पड़ेगा कि 1.32% पे आप रिस्क, आप लेवरेज हो, लोन आपका चल रखा है, तो या 130% पे आप हो, इनके लोन पे बैठे हुए, एक हाई इंटरेस्ट है।
अगर आप देखेंगे पहले साइंस, अगर हमें इन्वेंट्री यहाँ देखने को मिलती है मतलब माल बिकना बंद हो गया है, वो बहुत ही पहला साइन होगा कि आपको इस कंपनी से निकलना पड़ेगा, निकलने की नीड आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप माल नहीं बेच पा रहे हो तभी शायद इन्वेंट्री आपकी खड़ी हो जाएगी। तो जैसे ही सेल्स में हल्का सा भी ग्रोथ कमी देखने को मिलेगी मार्केट में, आप देखेंगे ये शेयर बहुत ही तेज़ी से नीचे मारा जाएगा, क्योंकि आप हर जगह बहुत ही लोन हो, प्लेस्ड हो, आप हर जगह से कई चीज़ें हैं आप जिसे आप एक इंग्लिश में बोलोगे लाइक स्केटिंग ऑन अ थिन आइस, कि बहुत ही आप पतली बर्फ़ की सिल्ली पे आप एक स्केट कर रहे हो, तो उसे आप बोलोगे कि बहुत ही एक थिन मार्जिन पे कंपनी चल रही है। ऑल दो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 24% का है, तो वहाँ से तो दिखता है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है, हर चीज़ है। बट जो रिस्क है हम उस चीज़ पे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट में है, तो आप देखेंगे थोड़ा रिसीवेबल्स इनके थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 51% है। फिर अगर हम रिसेंट इनका पी देखें, जो करंट पी है जो टीटीएम पे आता है, टीटीएम पे हम बोले तो अगर आपका कि जो पिछले 12 महीने पे अगर हम देखें तो बुक वैल्यू 92 रुपीज़ की है, लगभग 2 पॉइंट लगभग 3 के आसपास अगर हम देखें तो 5-6 के आसपास का इनका प्राइस टू बुक है। स्टॉक लगभग 25 के ट्रेलिंग पी पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम पॉली कैप वगैरह देखें तो वो लगभग आपके 50-60 पे ट्रेड करते हैं, पर ये एक एसएमई कंपनी, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। एसएमई कंपनी का अगर हम एवरेज देखें तो लगभग 10-15-20 के पी के बीच ट्रेड होती है, पर यहाँ पे ग्रोथ है। पर ग्रोथ के साथ साथ ये सब रिस्क भी हैं जो चलते आ रहे हैं, तो यहाँ ये साइकिल है जो कि आपको बहुत तेज़ी से चलानी पड़ेगी। इस ग्रोथ को एज एसएमई कंपनी, इतने जो रिस्क हैं, इतने डेट और इसके साथ इनको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन रिस्क है, क्योंकि आप अगर 5 गुना एक कितनी छोटी कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, तो हर चीज़ इनका जो है वो सही फॉल करना चाहिए। और प्लस रॉ मटेरियल रिस्क भी इस कंपनी में कि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण ये बहुत ही ज़्यादा इनकी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हमें देखने को मिलेगी कि ये प्राइजेस के होंगे। तो क्या अगर प्राइस क्रैश करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी पे असर आए, तो इस चीज़ पे है। तो ये शायद बहुत ही बड़ा एक एलोकेशन करने से थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये रोक दे। पर अगर हम देखें तो जो गाइडेंस है वो 40-50% पे थोड़ा सा है कि ग्रोथ है। 5 साल पहले शायद जो रेवेन्यू था वो अब इनका प्रॉफिट ही बन चुका है। तो एक बहुत ही पैन इंडिया प्रेजेंस में अगर हम देखें तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल लगातार ओवर द ईयर्स की कैसे चलता आ रहा है। अगर हम देखें तो जब ये आईपीओ में लिस्ट हुए थे तब भी इनको बहुत ही दिक्कत आई थी, शायद 32 रुपये में लिस्ट हुए थे, और वहाँ से लगभग जहाँ 45-46 रुपये में जो इनका लिस्टिंग प्राइस था वहाँ से ही गिर के 32 रुपये आए थे, तो लगभग 1/3 इनके शेयर ने नीचे देखा था। बहुत ही पब्लिक सेंटीमेंट इनके अगेंस्ट था, फिर वो एलिगेशन जो हमने बताया वो सब भी आया पब्लिक में। तो इस कारण से हम देखें तो काफ़ी इनको फिर उसके बाद जब से थोड़ी ग्रोथ आनी चालू हुई लगभग 2023 से, जैसे जैसे इनकी थोड़ी ग्रोथ आई, बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेसिव हुआ मैनेजमेंट, तो वहाँ से हम देखेंगे कि इनके जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा उछाल लेना चालू किया। तो अगर हम इनका थोड़ा सा शेयर प्राइस कोशिश करें बताने का कि जब ये 32 रुपये ये आ गए थे, उसके बाद फिर 23 में 24 में इनके शेयर ने एक थोड़ा सा लगभग वहाँ से 5 गुना पैसा आपके जैन 2024 में हुआ था 125 रुपये 37 से, तो लगभग 5 गुना 4 गुना पैसा 3 गुना हुआ था वहाँ से। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी डिस्कवर हो रही थी, एक अच्छी ग्रोथ मिल रही थी, पर अगर हम देखें तो बहुत ही कम इसका मार्केट कैप था उस समय। फिर जुलाई 2024 में अगर हम देखें तो जब पूरी क्राइसिस आई थी, तो वहाँ से ये शेयर लगभग आप देखेंगे तो 200 से लगभग ये शेयर गिर के 73 रुपीज़ आ गया था। मतलब वहाँ से लगभग अगर हम देखें तो 65% कंपनी का शेयर नीचे डाउन हो चुका था। बहुत ही बड़ा ब्लो था कि आपके प्रमोटर्स पे ही अगर लग जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि तो इस मार्केट में जो जर्नी रही है वो काफ़ी इनकी एक किस्म से बहुत ही वॉलेटाइल एक जर्नी रही है, कि जब भी शेयर जाता है फिर 500 रुपये पे शेयर आया, फिर वहाँ से भी गिर के 250 रुपये आए जब मार्केट में डाउन टर्न आया दिसंबर से लेके। तो मार्केट के साथ ही स्टॉक बहुत हद तक एक किस्म से जो डायरेक्शन होता है वो साथ लिया रहता है, पर उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल शेयर रहा है कि 70% भी गिरा है, फिर बढ़ के फिर 50% गिरा है। तो आपको इस स्टॉक का फिर नेचर भी समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें 10-15% पे आप चिकन आउट हो जाएं या फिर
आपको ये शेयर बेच के निकलना पड़ जाए। उसके बाद तो फिर जो जुलाई से इनकी जो कमेंट्री आनी चालू हुई वो बहुत ही एक्सप्लोसिव रही है, बहुत ही एक डायनामाइट की तरह रही है कि 100% का ग्रोथ एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अगर हम देखें तो काफ़ी तगड़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी तगड़ी अगर हम देखें काफ़ी तगड़ी न्यूज़ आ रही है, काफ़ी तगड़ी कमेंट्री कर रहे हैं और ग्रोथ भी जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखें तो आईपीओ के समय जो इन्होंने बोला गाइडेंस इन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर एफ आई 24 में जो इन्होंने गाइडेंस वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे, अगर हम बहुत शॉर्ट में डालें। फिर अब जो है वो 40 से 50% की ग्रोथ बोल रहे हैं। मार्जिन भी पहले 10% देते थे, अब 11 से 13% की इन्होंने मार्जिन बताई है। उसके बाद कितना वायर से बना रहे हैं उसकी बात तो हमने करी ली, 1,70,000, अब ये 7 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। फिर एग्जीक्यूशन तो आप देख ही रहे 100% का ग्रोथ है, पिछले साल 60% का ग्रोथ आया। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें 5,000 डीलर्स की अब ये बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी एक पॉजिटिव जो गाइडेंस जो इनका हो रहा है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हमें झलकता मिलता आ रहा है, और वो आप देख रहे हैं कि चीज़ें वहाँ से ऊपर जा रही हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो ऑर्डर बुक है वो इनकी ये B2B, B2C और B2G ये तीनों में काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू कंज्यूमर, ये तीनों चीज़ में है। तो हम देखें तो ये हर चीज़ में तीनों सेक्टर में ही बैठे हुए हैं। B2G में तो इनका बहुत ही अच्छा मोट है कि बहुत ही अच्छे हाई बैरियर्स हैं इनके टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ से इनको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। B2C में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहे हैं वहाँ से। B2C बहुत ही एक थोड़ा सा आप देखेंगे कि कोट थ्रोट कटिंग चीज़ है, तो थोड़ा अब पर ये डीलर वाली स्ट्रैटेजी में कूद गए हैं। तो वहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी बिजनेस जो है इनका, अगर हम बात करें तो B2B इनमें लगभग 35% इनका रेवेन्यू आ रहा है, B2G में 36% और B2C में 27% है। तो एक किस्म से बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है कि अगर एक चीज़ हो तो हमें थोड़ा सा ग्रोथ कम देखने को मिलेगी, पर ऐसा शायद ना हो कि बहुत ही, जैसे हमने कल बात करी थी आपके ई पैक ड्यूरेबल में कि एक सेगमेंट ख़राब हुआ तो कंपनी ही लॉस में चली गई। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि काफ़ी उस हिसाब से इनकी काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं कि चल रही है। तो बाकी ये था वी मार्क के बारे में। और अगर हम करेंटली हमने बात कर ही ली है कि लगभग 24-25 के पी पे करेंटली ट्रेड कर रही है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस साल ये यहाँ के कहाँ पे ख़त्म करते हैं। और इनकी लगभग हर 6 महीने में ये अगर हम देखें तो बात करते हैं और एक डेटा अपना निकालते हैं हर महीने इनसे, या क्वार्टर में रिजल्ट्स नहीं आता है, 6 महीने में आता है। तो अगर इन 6 महीने में कुछ भी होता है तो आपको अगले 6 महीने का वेट करना पड़ता है इनके चीज़ें क्लियर आउट होने के लिए। तो बाकी अगर हम देखें तो अगर आप बहुत ही रिस्क बहुत ही ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो आप देखेंगे तो ये बहुत हाई एलोकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 महीने का है। फिर ग्रोथ अभी 100% पे आ रही है, वहाँ से ग्रोथ थोड़ी हो सकती है। फिर जो कई फैक्टर्स हैं जो कि साथ में चल रहे हैं, तो शायद ये ऐसा नहीं है कि आप 10-15 या टॉप एलोकेशन आप शुरू कर सकते हो। क्या पता ही आप एलोकेशन से स्टार्ट करो तो आपको एक अच्छे प्राइस तक ये आपको एक अच्छी ग्रोथ देता रह जाए, यहाँ से कंपनी 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री तो कहीं नहीं जा रही। इंडस्ट्री में एक लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो टेलविंड है, ये इंडस्ट्री आपको बढ़ा के चलेगी। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि काफ़ी जो है वो इनका काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आया है और काफ़ी एक अच्छी किस्म से ग्रोथ चल रही है। तो अगर हम देखें तो इनका जो एल टी केबल्स है, अगर हम जिसकी रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे एल टी एच टी केबल जो आती है लो ट्रांस हाई वाली, तो वहाँ पे भी हम देखें तो एक अच्छा इनका केबल्स में भी एक अच्छा सेगमेंटेड है, काफ़ी ये बैलेंस्ड है हर जगह से। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो बाकी आर अगर हम देखें तो 21-22% का है, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ दिख रही कि 21-22% का आर है, फिर वहाँ से पैसा है। पर बाकी हम देखेंगे कि आगे लोन कैसा होता है, फिर कैसे ये आगे बढ़ते हैं। टीम भी अच्छी है, हर चीज़ में अगर हम देखें तो चीज़ें स्ट्रांग है, बस थोड़े रिस्क जो है वो हमने आपको बता दिए हैं उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से वी मार्क के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा चैनल या कंटेंट पसंद आए, आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर फीडबैक दें कि अगर आप कोई चीज़ नया जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर उस चीज़ का फीडबैक दें, हम उस चीज़ पे ज़रूर बात करेंगे और एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप केबल वायर
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये चैनल शेयर करें, क्योंकि जो हमारे पास डेटा आता है हम ज़रूर देखते हैं कि आप आते हैं और देखते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं होता। तो अगर आप ऐसा करें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी और हम बेटर कंटेंट से लेकर हम इंसेंटिवाइज होते लेकर आने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैप्पी वीकेंड।